तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है, उसका सम जो है 12,160 रुपीज है आफ्टर 15 ईयर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8% के हिसाब से 4 ईयर्स के लिए दिया गया है, 10% के हिसाब से 6 ईयर्स के लिए दिया गया है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 8% के हिसाब से अगर ये 4 ईयर्स के लिए दिया गया है, और इन सभी कंडीशन में पी क्या है? पी सेम है, पी की वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, क्लियर है? तो एस आई क्या हो जाएगा? एस आई फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? एस आई 1 हो जाएगा आपका 8 into 4%। ठीक है, 32% हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में हो जाएगा 10 into 6%, तो हो जाएगा आपका 60%। और तीसरे कंडीशन में अगर टोटल 15 ईयर के लिए बात कर रहा है, तो मोर देन 10 ईयर के लिए कितना बोल रहा है? तो ये जो सम है 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड है, क्योंकि 6 + 4 10 ईयर्स हो जा रहा है। और 12% के हिसाब से जो सम बोरो किया गया है, लास्ट 5 ईयर जो है रेट कितना चलेगा? 12% चलेगा। ठीक है, तो 12 into आपका हो जाएगा 5%, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 60%। अगर ये सभी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, ESI 2, ESI 3, इन सब की वैल्यू हो जाएगी। अब इनका टोटल सम अगर देखो तो कितना है? 2 है, 152% है। और इनकी वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू है 12,160 रुपये। ठीक है, 12,160 रुपये है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो 8 से करो, 8 से करोगे तो 8 और 8 9 72। ठीक है, और 8 से करो तो 8 4 हो गया, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा। और 19 × 8 = 152, 80 रुपीज मिलेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपीज मिलेगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में एसआई की वैल्यू 80% होती है। जैसे आपको मैंने बताया था कि PRT/100 होता है एसआई। अगर पी की वैल्यू को हम 100% सपोज कर रहे, तो यहाँ से पी की जगह पे आप अगर 100% आप रखोगे, तो RT/100, और ये परसेंट जो है यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 80% एसआई की वैल्यू। तो एसआई की वैल्यू 80% कब आया? जब हम पी की वैल्यू 100% सपोज किए हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1% की वैल्यू अगर 180 है, तो 100% की वैल्यू क्या है? डबल जीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ पे भी डबल जीरो बढ़ा देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर? नाउ आपका ये इंस्टॉलमेंट वाले सवाल है, तो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे मान लो हमने बैंक से कुछ रुपया उधार लिया। अगर पी रुपया बैंक से हम उधार लेते हैं, ठीक है, तो आफ्टर T ईयर्स, या कुछ समय बाद, मान लो 1 साल बाद ही अगर हम लौटाते हैं, ठीक है, 1 साल बाद ही हम लौटाते हैं, तो हमें कितना लौटाना होगा? हम कितना लौटाएंगे? P+ESI लौटाएंगे। ठीक है, या T ईयर्स बाद, मान लो 2 साल बाद लौटाते हैं, तो हम कितना लौटाएंगे? इतना लौटाएंगे, इतना हमने उधार लिया था, और P+ESI हम लौटा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको नहीं लगता है कि किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है। ठीक है, क्लियर है? अब मान लो इसको हम 2 साल में लौटाते हैं। मान लो 2 साल में अगर हम लौटाते हैं, P रुपया हमने उधार लिया, और 2 साल में हमने
हमें लौटाना है, तो 2 साल में कितना लौटाएंगे, P प्लस SI, ठीक है, प्रिंसिपल और प्लस 2 साल का इंटरेस्ट हम सिंपल इंटरेस्ट लौटाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई पहले साल हमने 2 साल में क्या किया, हमने पूरा P प्लस SI हमें नहीं लौटाना है। हमने पहले साल कितना लौटाया भाई, 100 रुपया लौटाया, पहले साल हमने 100 रुपया लौटाया, और दूसरे साल भी हमने 100 रुपया लौटाया, और हमारा जो अ, पूरा ड्यू जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो हमने बैंक को कितना लौटाया भाई, 200 लौटाया है, बैंक को हमने 200 लौटाया है, और हमारा पूरा ड्यू क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। हमने क्या किया कि अगर P रुपया हमने उधार लिया है, तो 2 साल बाद हमें P प्लस सिंपल इंटरेस्ट लौटाना होगा, इतने रुपया 2 साल बाद लौटाना हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम इतना रुपया हमारे पास है नहीं, हम एक बार नहीं लौटा सकते, ठीक है। तो बैंक ने बोला कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम 100 100 रुपया जो है 2 साल के अंत में 100 100 रुपया आप इंस्टॉलमेंट आप दे दो, आपका ड्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बैंक को 200 रुपया लौटाया, और हमारा ड्यू क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर देखने वाली बात है कि अगर मान लो आप P रुपया बैंक से उधार लेते हो, P रुपया बैंक से उधार लेते हो, ठीक है, तो आपको कितना लौटाना है, 2 साल बाद P प्लस ESI आपको लौटाना है। लेकिन आपने लौटाया कितना, 100 100 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट लौटा दिए, मतलब 200 रुपया आपने लौटाया। तो यहाँ पे देखेंगे कि 200 रुपया जो है ये जो P प्लस SI लौटा रहे हैं उससे क्या होगा, कम होगा। और ये 200 रुपया जितना हमें लौटाना है, ये P जो है हमने बैंक से उधार लिया था, तो उतना हमें लौटाना है, तो उससे ये वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। या ऐसे अगर हम सपोज करें कि हमें इतना पैसा बैंक को लौटाना था, कितने साल बाद, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के इतना बनेगा। लेकिन हमने 100 100 रुपया के 2 इंस्टॉलमेंट लौटा दिया, 200 रुपये लौटा दिया, ठीक है। तो इनिशियली आप देखो, तो ये जो वैल्यू हमने लौटाया है 200, वो P से बड़ा होगा, और जितना हमें 2 साल बाद लौटाना था उससे क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है, इससे ये कम होगा। तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, तो मान लो कि आपने कोई P धनराशि लिया, आपने 3 साल के लिया, 3 साल के लिए, ठीक है ना। और हमें 100 100 रुपया 3 साल में लौटा दिया, 100 100 रुपया 3 साल में लौटा दिया। अभी अभी मेरी आवाज ठीक है? सर। ओके। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। तो हमने आपको बताया कि अगर हम 100 100 रुपया हम लौटा देते हैं, 100 100 रुपया आप अगर हम लौटा देते हैं, ठीक है, हमारा डी क्लियर होगा। लेकिन क्या अगर मान लो 10% के हिसाब से हम लौटाते हैं, P रुपया हमने उधार ली, हमें लौटाना है 3 साल में, और 10% के हिसाब से, तो हमने 100 100 रुपया लौटा दिया, हमारा ड्यू क्लियर हो गया। लेकिन क्या ये फर्स्ट ईयर के अंत में है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, और ये जो हमने लौटाया वो तीसरे साल के अंत में हमने लौटाया। तो अगर मान लो अगर ये तीसरे साल के अंत में, तो हर हाल में हमें लौटाना ही था। अगर ये जो 100 रुपया है जो दूसरे साल के अंत में लौटाया हमने, अगर ये नहीं लौटाए होते, ये जो सम है जो हमने दूसरे साल के अंत में लौटाया, ये हम नहीं लौटाते, तो इसमें 10% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट लगता ना। ये जो 100 रुपया हमने लौटाया और हमने नहीं लौटाया,
अगर ये जो हमने 100 रुपया लौटा दिया है तो इस पे तो ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये 100 रुपया हम नहीं बैंक को देते तो इस पे भी ब्याज लगता। ठीक है, किस हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो 10 रुपया हमें ब्याज मिलता और अमाउंट हमें कितना लौटाना होता? 110 रुपया लौटाना होता। ठीक है, 110 रुपया लौटाना होता। अगर ये जो पहले साल के अंत में हमने जो 100 रुपया बैंक को दे दिया है वो अगर हम नहीं देते तो इस पे भी 10% के हिसाब से ब्याज चलता अगले 2 साल। ठीक है, अगले 2 साल चलता 10% के हिसाब से। तो कितना हमें ब्याज देना होता? 20 रुपये देना होता। तो अमाउंट कितना हो जाता? 120 रुपया हमें देना होता। तो ये अगर सबको हम जोड़ ले, ठीक है, तो कितना हो गया? 330 रुपया हमारा हो गया। 330 रुपया हमें क्या होता? लौटाना होता। अगर हम ये 100 रुपया की ईएमआई नहीं देते तो टोटल 3 साल के अंत में हमें 330 रुपया देना होता बैंक को। ठीक है, और हमने 100 रुपया अगर बैंक को दिया है तो हमें कितना लौटाना पड़ रहा था? केवल 300 रुपया। लेकिन अगर ये 100 रुपया की जो ईएमआई हमने दिया है वो नहीं देते तो हमें क्या होता? 330 रुपया लौटाना होता। तो हम फायदे में है ना, ईएमआई हमने दिया तो हमें इंटरेस्ट क्या होगा? कम देना पड़ा है, तो 330 रुपया देता। अब यही जो वैल्यू है इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, यही वैल्यू दी गई होती है जो हमें लौटाना होता है। तो अगर मान लो अगर 10% के हिसाब से, अगर 10% के हिसाब से हमें 660 रुपया लौटाना है, 10% के हिसाब से हमें 660 रुपया लौटाना है 3 इंस्टॉलमेंट में। 3 इंस्टॉलमेंट में 10% के हिसाब से अगर 660 रुपया हमें 3 सालों में लौटाना है, 10% के हिसाब से, ठीक है, तो हमारी किस्त की राशि कितनी बनेगी? कितना ईएमआई लगेगा? ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे जो 330 रुपया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो अमाउंट दिया हुआ है जिसे हमें 3 साल के बाद लौटाना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 660 रुपये में जो हमें लौटाना होता है उसमें क्या होता है कि बैंक जो है इंटरेस्ट भी जोड़ लिया होता है। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू दिया गया होता है इंस्टॉलमेंट में जो हमें लौटाना है वो ये वैल्यू दी गई होती है। ठीक है, तो मान लो 330 रुपये है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 330 रुपये है, इसकी वैल्यू कितनी है? 660 रुपये। तो अगर हमें 330 रुपये ही लौटाना होता तो हमारी किस्त कितनी बनती? 100 रुपये की 3 किस्त बनती। ठीक है, अगर 330 रुपये ही लौटाना होता हमें तो 100 रुपये की 3 किस्त बनती और हमारा ड्यू क्लियर होता। लेकिन यहाँ पे हमें कितना लौटाना है? 660 रुपया लौटाना है। ठीक है, तो ये जो 660 रुपया है इस अमाउंट का कितना गुना है भाई? 2 गुना है। तो हमारी किस्त की राशि भी क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। और कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, अगर 330 रुपया हमें लौटाना होता तो ईएमआई किस्त कितनी बनती? 100 रुपये बनती। लेकिन अगर हमें 660 रुपया लौटाना है, ठीक है, तो हमारी किस्त कितनी बनेगी? 200 रुपये की बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? सवाल में क्या कह रहा है कि 945 रुपया जो है 3 साल में 5% के हिसाब से हमें सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लौटाना है। ठीक है, तो हमें इच इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होगी? ठीक है, अब हमें देखो पहली जो हमारी किस्त की राशि क्या होगी? सबसे लास्ट किस्त तो हमारे 100 का होगा। ठीक है, 3 किस्त में लौटाना है, 3 किस्त में हमें लौटाना है। तो आखिरी किस्त हमारी क्या होगी? 100 होगी। अगर ये जो किस्त हमने दूसरे साल के अंत में नहीं दिया होता तो इस पे हमें 5% के हिसाब से किस्त लगता तो हमें टोटल अमाउंट कितना लौटाना होता? 105 लौटाना होता। ठीक है, अगर पहली हमें नहीं दिया होता तो उस पे हमें 2 साल तक ब्याज लगता और 110 रुपया लौटाना होता। तो टोटल जो अमाउंट हमें लौटाना है वो क्या है? 5 है, 315 है। और यही 315 यूनिट की वैल्यू 945 क्या रखा है? दे रखा है। और ये जो है किस्त की राशि है, किस्त की राशि है।
ठीक है। तो 315 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 945 दे रखा है। 315 यूनिट की वैल्यू 945 दे रखा है, तो कितना गुना है आप देख सकते हो कि 3 गुना है। तो हमारी किस्त की राशि भी क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, तो 300 रुपये हो जाएगी। ठीक है। तो अगर 945 रुपया 3 साल में 5% के हिसाब से अगर हम लौटाते हैं तो हमारी किस्त की राशि क्या होगी, 300 रुपये होगी। ठीक है। ओके सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2180 रुपीज इज पेएबल आफ्टर 4 years if he was to pay it was to pay in 4 equal installment, find the each installment its rate of interest is 6%। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट लौटाना है, तो जो सबसे अंतिम किस्त होगी वो क्या होगी, 100 होगी। ठीक है, उसके बाद से आपका 106 होगा। ठीक है, उसके बाद से 112 होगा, और उसके बाद से 118 होगा। ये 4 किस्त हो गए। ठीक है, इन सबको आप जोड़ लो, तो 8 6 14 और 2 16 हो गया, और ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 436 रुपये हो गया। ठीक है, और ये आखिरी किस्त की राशि है, किस्त की राशि है। तो 436 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है, 2180 दे रखा है। 436 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 2180 दे रखा है। तो कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 5 गुना है, ये क्या है, 5 गुना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो जाएगी, वो भी 5 गुना हो जाएगी, तो 500 रुपये होगी। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 500 रुपये, 500 रुपीज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े। हाँ जी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको करना है 2490 रुपया, जो है 3 साल में हमें लौटाना है, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1/3 ऑफ द सेकेंड, 1/3 ऑफ द सेकेंड एंड 1/4 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट है। जो फर्स्ट, मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में हमें लौटाना है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में हमें लौटाना है, और कंडीशन दिया दिया है क्या, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1/3 ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। जो पहला इंस्टॉलमेंट है दूसरे इंस्टॉलमेंट के 1/3 है। ठीक है, तो अगर दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 300 होगा, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा आपका, 100 होगा। ठीक है, एंड 1/4 ऑफ द थर्ड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के 1/3 है, और 1/4 ऑफ द थर्ड, तो चौथा तीसरा जो कितना हो जाएगा आपका, 400 होगा। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है कितना, थर्ड का क्या है, 1/4 है, तो 100 हो जाएगा। और पहला ही इंस्टॉलमेंट दूसरे का कितना है, 1/3 है, तो भी 100 होगा। तो ये इंस्टॉलमेंट की राशि है। ठीक है, और रेट क्या है, 10% के हिसाब से हमें लौटाना है, ईच इंस्टॉलमेंट हमें बताना है। तो एक बात बताओ, सबसे लास्ट में हम क्या दे रहे हैं, तो सबसे लास्ट में हम दे रहे हैं आपको 400 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो 400 रुपया तो फिक्स है भाई, तीसरे साल के अंत में हमें देना है। अगर ये 300 रुपया दूसरे इंस्टॉलमेंट में अगर हम नहीं देते, तो इसपे 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज लगता, 10% के हिसाब से, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 10% देखो तो 300 पे 30 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 330 रुपया। अगर ये 300 नहीं देते तो हमें साल के अंत में 330 रुपया देना होता। ठीक है, अगर ये 100 रुपया हम नहीं देते, तो 10% के हिसाब से 2 साल तक हमें ब्याज देना पड़ता। ठीक है, तो कितना ब्याज होगा, 220 रुपया ब्याज होगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 रुपया, 120 रुपीज। ठीक है, तो टोटल अगर ये 300 रुपया और 100 रुपया अगर हम पहले साल और दूसरे साल अगर हम नहीं लौटाते, तो हमें कितना लौटाना पड़ता, 330 रुपया और 120 रुपया लौटाना होता। ठीक है, तो इन सबको अगर जोड़ो, तो ये 5 जीरो हो गया, 4 3 7 1 8, 850 रुपया हो गया। इस 850 रुपए की वैल्यू
इस 850 रुपए की वैल्यू आपका ये दे रखा है, कितना दे रखा है? 850 रुपए की वैल्यू आपका दे रखा है ये 2490 रुपया दे रखा है। ठीक है, 2490 रुपया दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 17 से आप कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं। 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 कन 5 17, 170 हो जाएगा। और 5 से करें तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, नहीं 5 नवा 45, 5 चौके 20, 49 और 5 नवा 45, 5 5 दहा में 50, 5 चौके 20, 5 नौ 45, 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 17 से हम सिंपल कर सकते हैं इसको। अगर 17 से आप सिंपल करते हो तो कितना होगा? ये आपका 498 हो गया। अब 17 से आप काट सकते हो, 17 दुना 34 होगा। ठीक है, 9 6 15,